गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 गणित में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.4 हल कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 हल करेंगे, जिसमें लिखा गया है कौन बड़ा है। तो किसी भी दशमलव संख्याओं में ये पता करने के लिए कौन बड़ा है, सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को समान रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 0.5 और यहाँ लिखा है 0.05। तो हम इसे समरूप बनाने के लिए पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो और दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम इसमें भी 2 अंक बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे। अब दशमलव के बाद संख्या आप ध्यान से देखें तो 50 लिखा है और इसमें 0.5 यानी 5 लिखा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 0.5 छोटा होता है 50 से, तो इसका मतलब छोटा कौन सा है 0.05 और 0.5 जो है वो बड़ा होगा। इस तरीके से समान रूप में परिवर्तित करके आप ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या दशमलव में बड़ी है और छोटी है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सवाल को देखें तो इसमें दशमलव के बाद बराबर अंक हैं, यानी दशमलव से दशमलव आप एक तरीके से इसको ऐसे मान सकते हैं नहीं है। तो ये भी 7 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो 5 छोटा है, इसका मतलब पहली संख्या बड़ी है। इसी तरीके से इसमें कोई दशमलव नहीं है, लेकिन जिसमें कोई दशमलव नहीं होता है उसका दशमलव सबसे लास्ट में माना जाता है। और दशमलव के बाद इसमें केवल एक अंक है, दशमलव के बाद इसमें एक अंक बढ़ा लेंगे। अब दशमलव से दशमलव अगर हम दोनों का हटा देते हैं, जिसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो ये 70 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, जिसमें ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम दशमलव अंकों को बराबर करने के बाद ये पता कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसमें जिसमें कि दशमलव अंक पहले से ही बराबर है, उसमें आप वैसे ही देख सकते हैं 137 छोटा होता है 149 से, 203 छोटा होता है 230 से, और 0.8 और 0.88 में हम 0.8 में अगर हम दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर करना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि 0.8 के बाद 0 लिखने पर ये 80 कहलाएगा, और यहाँ पहले से 88 लिखा हुआ है, तो 88 बड़ा होता है 80 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, अगर हमें कोई भी चीज़ दे रखी होती है तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो हम जानते हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अगर हम यहाँ से 1 पैसा बनाना चाहें तो हम 100 को लिखेंगे 1 गुणा 100, और जो चीज़ गुणा में होती है वो दूसरी तरफ भाग में चली जाती है, तो हम 100 को भाग में भेज देंगे और यहाँ रह जाएगा केवल 1 पैसा। तो 1 पैसे को अगर आपको रुपये बनाना है तो हमें उसमें 1/100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 100 से भाग करनी पड़ेगी। 1 पैसे का मतलब रुपये में बदलने के लिए 1 में 100 से भाग करनी पड़ती है। इसीलिए अगर हमें 7 पैसे को रुपये बनाने हैं तो हमें 7/100 लिखना पड़ेगा, और 7/100 का मतलब है दशमलव को 2 अंक बाईं ओर ले जाना। तो दशमलव 7 अंक के बाद है, तो दशमलव 7 अंक से बाईं ओर 2 अंक चला जाएगा, एक तो 7 और एक 0, और ये आ जाएगा 0.07। यानी अगर हम किसी भी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से भाग करते हैं तो 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके आगे जो 0 लगे होते हैं उतना ही दशमलव बाईं ओर हट जाता है। प्रश्न नंबर दूसरे के आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है 35 mm को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में परिवर्तित कीजिए। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो हम अगर mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, जिससे सेंटीमीटर बन जाएगा, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम 100 से भाग करके सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। और अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इससे बड़ी संख्या आएगी, और वो हो जाएगा हमारा 1000 से भाग करने पर वो मीटर में से आपका सेंटीमीटर में, मीटर से किलोमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए आप उसमें 1000 से भाग कर देंगे। तो जो चीज़ आप पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, जो पहले से ही मीटर में है, ठीक है, जो चीज़ आप पहले से ज्ञात कर चुके हैं और वो मीटर में है, उसको आप फिर मीटर से किलोमीटर में बदलना चाह रहे हैं तो हम इसमें फिर 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/1000। इसका मतलब हमें इन सभी में 1000 से भाग करना है, और 1000 से भाग करने का मतलब दशमलव बाईं ओर से 3 स्थान
बाईं ओर चला जाता है। जैसे कि अगर हम 200 में 1000 से भाग कर देते हैं तो ये किलोग्राम बन जाएगा, जिसमें 2 जीरो तो कट जाएंगे और 1 दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा, जिससे आंसर आ जाएगा 0.2 किलोग्राम, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से अगली संख्या देखें तो उसमें भी हम 1000 से भाग कर देंगे, जिसमें 0.1 2 3 अंक बाईं ओर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3.470। इसी तरीके से 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो 4 किलोग्राम को अगर आप ऐसे ही रहने दें और 4 के बाद 0.8 को 0.008 करके दिखा दें तो वो आपका किलोग्राम में बदल जाएगा। यानी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम ही रहने देंगे और 8 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 8/1000 कर देंगे, तो 0.8 से बाईं ओर 3 स्थान चला जाएगा।